गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास थर्ड के इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 काइंडनेस टू एनिमल्स लेकर आए हैं। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई करते समय आप अपने बुक्स को अपने सामने ज़रूर रखेंगे, जिससे कि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं। काइंडनेस टू एनिमल्स। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। टू एनिमल्स जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति दयालुता। हमें काइंड होना चाहिए। काइंड तो सबके प्रति होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में काइंडनेस टू एनिमल्स जो टाइटल है इसका, इससे यह पता चलता है कि इसमें काइंडनेस टू एनिमल्स यानी पशुओं के प्रति जो है हमें दयालुता दिखानी चाहिए, हमें मर्सी शो करनी चाहिए। देखिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पिंकी is 8 years old. She is kind and good natured. Pinky is 8 years old. पिंकी 8 वर्ष की है। पिंकी की एज 8 साल है। She is kind and good natured. वह दयालु और अच्छे स्वभाव की है। Good natured. Good natured. गुड नेचर मीन्स होता है अच्छा स्वभाव, अच्छे स्वभाव वाला। यानी कि पिंकी जो है गुड नेचर की है, अच्छे स्वभाव की है। बट नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स में वह बहुत दयालु, बहुत अच्छी नहीं है। बट नॉट वेरी गुड इन एकेडमिक्स। लेकिन पिंकी जो है वह एकेडमिक्स में अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं है। येट एवरीवन लव्स हर। लेकिन येट मतलब फिर भी, इतने पर भी, एट फिर भी, एवरीवन सभी लोग लव्स हिम उसे प्यार करते हैं, उसे मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वन डे द क्लास टीचर मेक्स ए सरप्राइज अनाउंसमेंट इन द क्लास। एक दिन क्या हुआ कि क्लास टीचर जी जो है, क्लास टीचर पिंकी के कक्षा अध्यापिका जी जो है मेक्स ए सरप्राइज अनाउंसमेंट, एक आश्चर्य कर देने वाली अनाउंसमेंट करती है। इन द क्लास, कक्षा में। आई एम गोइंग टू गिव ए स्पेशल रिवार्ड। अब क्या करती हैं क्लास टीचर, क्या अनाउंसमेंट करती हैं? आई एम गोइंग टू गिव ए स्पेशल रिवार्ड। मैं एक विशेष इनाम, स्पेशल रिवार्ड मीनिंग भी आप लोग नोट करते जाइएगा। मीनिंग अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको इसके अर्थ को समझने में बहुत ही सरलता होगी, इजी होगा आपको समझना। स्पेशल रिवार्ड, विशेष इनाम। तो पिंकी के क्लास टीचर ने क्या कहा कि आई एम गोइंग टू गिव ए स्पेशल रिवार्ड। मैं एक विशेष इनाम देने जा रही हूँ। यू मस्ट बी गुड इन एवरीथिंग यू डू। क्या कहा? अब इनाम देंगी, लेकिन एक कंडीशन समझिए कि क्या थी? यू मस्ट बी गुड इन एवरीथिंग। आप लोगों को, उन्होंने स्टूडेंट से कहा क्लास में कि आप लोगों को सभी चीज़ों में, एवरीथिंग में, सभी कार्यों में जो भी आप करते हैं, यू डू, जो भी कार्य तुम लोग करते हो उसमें मस्ट बी गुड, अच्छा होना। सभी कार्यों में अच्छा आपको
साबित करना है, खरा उतरना है। एंड आई विल अनाउंस द रिवार्ड एट द एंड ऑफ द टर्म। और आई विल अनाउंस द रिवार्ड, और मैं इनाम की घोषणा, अनाउंस, मैं इनाम की घोषणा कब करूंगी? कब करूंगी? उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द टर्म, जब टर्म समाप्त हो जाएगा तब। ठीक है। द चिल्ड्रन वंडर व्हाट द रिवार्ड विल बी फॉर। अब जब इतना रिवार्ड की बात आई तो स्टूडेंट बड़े खुश हुए। अब उन्होंने सोचा, सभी स्टूडेंट सोचने लगे कि द चिल्ड्रन वंडर, उन्हें आश्चर्य हुआ, वंडर हुआ कि व्हाट द रिवार्ड विल बी फॉर। अब रिवार्ड तो मिलेगा ही, लेकिन रिवार्ड किस चीज के लिए, किस पर होगा, किस कार्य के लिए होगा? आई होप इट इज फॉर राइटिंग। अब एक स्टूडेंट उसमें से कह रहा है, आशा करता हूँ कि राइटिंग पर होगा। आई राइट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो हो सकता है रिवार्ड मुझे ही मिल जाए। फिर दूसरा कह रहा है, आई होप इट इज फॉर सिंगिंग, या सिंगिंग के लिए होगा, तो आई सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। अब एक और कह रहा है, आई होप इट इज फॉर रीडिंग, यह पढ़ने के लिए होगा। आई एम गुड एट रीड, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। तो सब अपना अपना गेस लगा रहे थे कि अगर इसमें रिवार्ड मिलेगा पढ़ाई में, तो मैं लिखाई में, तो मैं, तो इस तरह से गाने में अगर होता है तो मैं गाने में अच्छा हूँ, पढ़ने में अच्छा हूँ, लिखने में अच्छा हूँ। तो इस तरह से चल रहा था। पिंकी इज सैड, पिंकी दुखी है, पिंकी दुखी है। शी गोज होम एंड टेल्स हर मदर अबाउट द रिवार्ड। पिंकी दुखी है, वह घर जाती है। पिंकी सैड, पिंकी दुखी है। शी गोज होम, वह घर जाती है। एंड टेल्स हर मदर अबाउट द रिवार्ड, और अपने मदर को उस रिवार्ड के बारे में बताती है, अपने मदर को उस रिवार्ड के बारे में बताती है कि टीचर ने अनाउंसमेंट किया है कि हम रिवार्ड देंगे। आई कैन रीड, राइट एंड सिंग, but I cannot do these things as good as other students of my class. Oh mother, I will never win a reward. क्या कहा? पिंकी ने कहा कि I can read, write and sing. मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, but I cannot do these things as good as other students of my class. लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं कर सकती हूँ जितना अच्छा कि मेरे क्लास के और बच्चे और स्टूडेंट कर सकते हैं। ओह मदर, आई विल नेवर विन ए रिवार्ड। विन मतलब जीतना, विन मतलब होता है जीतना। अब पिंकी ने कहा मदर से कि मैं रिवार्ड कभी भी नहीं जीत पाऊंगी। द रिवार्ड मे जस्ट बी फॉर बीइंग गुड, ट्राई टू बी वेरी गुड इन दिस टर्म। ठीक है, द रिवार्ड मे जस्ट बी फॉर बीइंग गुड, रिवार्ड अच्छा होने के ही लिए मिलेगा। ट्राई टू बी वेरी गुड इन दिस टर्म, इस टर्म में अच्छा करने का प्रयास करो। वन डे पिंकी फाइंड्स ए लिटिल बर्ड। एक दिन क्या हुआ कि पिंकी फाइंड्स मतलब पाती है, पिंकी पाती है क्या? ए लिटिल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया को। इट हैज फॉलन डाउन फ्रॉम ए ट्री, यह एक पेड़ से नीचे गिर गई। इट हैज फॉलन डाउन फ्रॉम ए ट्री एंड ब्रोकन इट्स विंग, और इसके विंग्स टूट गए, पंख टूट गए हैं। फॉलन फ्रॉम ए ट्री, वह चिड़िया जो है पेड़ से नीचे गिर गई। एंड ब्रोकन इट्स विंग, और इसके पंख टूट गए। पिंकी टेक्स द बर्ड होम, तो पिंकी को दया आ गई और पिंकी जो है उस चिड़िया को, उस पक्षी को घर ले जाती है। हर मदर टाइज द ब्रोकन विंग वेरी केयरफुल्ली। अब तो उसका जो ब्रोकन विंग था, जो टूटा हुआ पंख था, उसकी मदर ने उसको केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, केयरफुल्ली मीन्स सावधानी पूर्वक, ब्रोकन विंग्स को वेरी केयरफुल्ली वह बांध देती है।
टाइज। ओ लिटिल बर्ड लेट मी हेल्प यू फील बेटर। ठीक है ना? अच्छा, लिटिल बर्ड, ओ लिटिल बर्ड लेट मी हेल्प यू फील बेटर, मतलब जब उसने देखा चिड़िया को तो कहा छोटी चिड़िया मुझे मदद करने दो, किस लिए? यू फील बेटर, जिससे कि तुम अच्छा महसूस कर सको, करो। नेक्स्ट मॉर्निंग पिंकी टेक द बर्ड टू स्कूल, और अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? पिंकी जो है टेक्स बर्ड टू द स्कूल, टू स्कूल। पिंकी जो है पक्षी को, उस चिड़िया को स्कूल ले जाती है। हर टीचर पुट्स द बर्ड इन ए बॉक्स, उसकी जो टीचर थी पुट्स रख देती हैं द बर्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रख देती हैं। पिंकी लुक्स आफ्टर द बर्ड, अब पिंकी जो है लुक्स आफ्टर द बर्ड, लुक्स आफ्टर मीनिंग लुक्स आफ्टर देखभाल करती है, देखभाल करना, देखभाल करना। अब पिंकी जो है उसका देखभाल करती है, उस चिड़िया की देखभाल करती है। ऑल द वीक, पूरे सप्ताह, ऑल द वीक पूरे सप्ताह। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह बाद, द बर्ड फ्लाइज अवे, वह चिड़िया उड़ जाती है। पिंकी इज वेरी हैप्पी, पिंकी खुश है, बहुत प्रसन्न है। अब आगे देखिए, अनदर डे पिंकी नोटिस ए स्मॉल डॉग, पिंकी ने नोटिस किया, नोटिस मतलब देखना, नोटिस मतलब देखना, तो पिंकी ने जो है एक छोटे से कुत्ते को देखा। ए फ्यू बॉयज हैव टाइड ए कैन टू इट्स टेल, तो कुछ बच्चों ने, कुछ नॉटी बॉयज थे, कुछ शरारती बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया था? टाइड ए कैन टू इट्स टेल, इसकी पूंछ में, टेल मतलब होता है पूंछ, तो इसकी पूंछ में जो है उन्होंने क्या बांध दिया था? एक कैन बांध दिया था, एक डिब्बा बांध दिया था। एंड ए नॉइस, और क्या? कैन मेक्स ए नॉइस व्हेन द डॉग रन्स, तो वह जो कैन था जो उसकी टेल में बंधा हुआ था, तो जब कुत्ता जो है रन करता था, तो जब कुत्ता रन करता था तो वह नॉइज करता था, वह जो कैन बांधा हुआ था उसकी पूंछ में वह आवाज करता था। द बॉयज आर लाफिंग एट, तो जो लड़के थे उसको देखकर हंसते रहते थे। व्हाई डिड यू डू दिस टू द पुअर डॉग, Why did you do this to the poor dog? इस बेचारे कुत्ते के साथ, पुअर मींस बेचारा, इस बेचारे कुत्ते के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? पिंकी स्टॉप्स द डॉग एंड अनटाइज द कैन फ्रॉम इट्स टेल, पिंकी क्या करती है? स्टॉप्स द डॉग, कुत्ते को रोकती है, एंड अनटाइज खोलती है, खोलना, अनटाई, टाई माने बांधना, और अनटाई मतलब खोलना, और पिंकी क्या करती है? उसको खोल देती है। द कैन फ्रॉम इट्स टेल, इसकी पूंछ में से। हर टीचर इज वॉकिंग एट ए डिस्टेंस, और उसकी टीचर जो थी कुछ दूर पर वॉकिंग कर रही थी। शी वॉच एवरीथिंग, वह सब कुछ देखती है। इट इज द लास्ट डे ऑफ द टर्म, यह टर्म का अंतिम दिन था, अंतिम दिन है। द चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड अबाउट द स्पेशल रिवार्ड, और द चिल्ड्रेन है एक्साइटेड है, उत्तेजित है, क्या है? उत्तेजित है, उनके अंदर उत्तेजना है, किसके लिए? रिवार्ड पाने के लिए, रिवार्ड हमें मिलेगा, ऐसा वो सभी सोच रहे थे। द चिल्ड्रेन आर एक्साइटेड अबाउट द स्पेशल रिवार्ड। पिंकीज फ्रेंड अनीता ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, पिंकी की एक फ्रेंड थी अनीता, वो हमेशा स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, हमेशा क्लास में प्रथम आती है। बट शी इज वेरी रूड, लेकिन वह बड़ी ही रूड है, रूड मतलब असभ्य, असभ्य, ठीक है, असभ्य है। पिंकी आई थिंक आई विल विन द प्राइज दिस टाइम, पिंकी से कहा
कि पिंकी, मेरा विचार है, मैं सोचती हूँ कि आई विल विन द प्राइज दिस टाइम, मैं इस बार मैं प्राइज पा जाऊंगी। यू फॉरगेट अबाउट इट, यू फॉरगेट अबाउट इट, तुम इसके बारे में भूल जाओ। फॉरगेट मतलब भूल जाओ, भूलना। यू आर नॉट क्लेवर इनफ फॉर एनी प्राइज, तुम पर्याप्त रूप से किसी भी प्राइज को, कोई भी प्राइज पाने में क्या हो, क्लेवर नहीं हो, निपुण नहीं हो। ठीक है। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, टीचर जो है क्लासरूम में एंटर्स करते हैं, प्रवेश करती हैं। द चिल्ड्रन आस्क हर व्हाट द स्पेशल रिवार्ड इज, बच्चे उनसे पूछते हैं वह स्पेशल रिवार्ड क्या है। एंड हु हैज वन इट, ऐसे किसने जीता है। वेल चिल्ड्रन, इट्स पिंकी हु हैज वन द स्पेशल रिवार्ड फॉर काइंडनेस टू एनिमल्स, पिंकी ही है, यह पिंकी है, इट्स पिंकी हु हैज वन द स्पेशल रिवार्ड, जिसने वह विशेष रिवार्ड जीता है। फॉर हर काइंडनेस टू एनिमल्स, जो उसकी जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति दयालुता है, इसके लिए शी सेव्ड ए बर्ड विथ ए ब्रोकन विंग, उसने एक ब्रोकन विंग यानी कि एक ऐसी चिड़िया की हेल्प की जो कि जिसके पंख टूटे हुए थे। शी आल्सो हेल्प ए लिटिल डॉग, और उसने एक छोटे से कुत्ते की भी मदद की। अ प्राइज इज द क्यूट पपी, और उसका जो प्राइज है एक क्यूट पपी है, एक छोटा सा पपी जो है उसको प्राइज में दिया टीचर ने। पिंकी इज वेरी हैप्पी एट विनिंग ए रिवॉर्ड इन दिस टर्म, पिंकी जो है बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है इस टर्म में रिवॉर्ड जीतने के लिए। सी टेक द पपी होम, वह पपी को घर ले जाती है। पिंकीज मदर अलाउज हर टू कीप द पपी, और पिंकी की मदर जो है उसको अलाउ करती है, अनुमति देती है कि पपी को रख दो, कीप द पपी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आएगा। बुक अपने सामने अवश्य रखेंगे, एक एक वर्ड आपको बताया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको आप जरूर पूछेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।